रामपुर गांव में 3 भाई रहते थे, रघु, राम और सबसे छोटा रमण। रघु और रामू लालची, आलसी और मूर्ख थे, जबकि रमण मेहनती, नेकदिल और चतुर था। वो सभी अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन माँ की मृत्यु होते ही दोनों लालची भाई आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। ए भैया, हमें कुछ करना होगा। अगर अभी रमन को घर से नहीं निकाला ना, तो आगे चलकर जमीन में उसका भी हिस्सा लग जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हाँ छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा है। उसे किसी भी तरह से घर से निकालना होगा, पर जमीन का असली कागज कहाँ रखा है, बस यही तो मुझे भी नहीं पता है, और बिना उसके कुछ होगा नहीं। अरे हाँ, मेरे पास है जमीन के असली कागज, और मैं क्या कहता हूँ, शायद उसी पर उसका अंगूठा लगवाकर हम उसे निकाल सकते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो फिर देर किस बात की है, आज ही इस काम को अंजाम दे डालते हैं। फिर दोनों भाई कागज लेकर रमन के पास जाते हैं। भैया, क्या हुआ? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? देख रमन, अब माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, अब ये घर और जमीन अब हमारे नाम होंगे। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम 3 भाई हैं, तो जमीन का भी 1/3 यानी कि तीनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए ना। ऐसा तो कभी नहीं होता कि किसी एक को सब मिल जाए और बाकी 2 को कुछ न मिले। अरे तू चुप हो जा और चला जा यहाँ से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। 1/3 नहीं, जो होगा 1/2 होगा। हाँ। नहीं भैया, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। ये घर मेरा भी है और इस पर मेरा भी अधिकार है। अरे अगर तू अपनी बात पर अड़ा रहेगा तो मैं जबरन तुझे निकाल दूंगा। और पहले इस कागज पर अंगूठा लगा। ये रहा, लगा जल्दी से। नहीं, मैं कोई कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अरे लगाना ही पड़ेगा, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। लगा अंगूठा, तू लगा, ससुर का नाती, लगा। मजबूरी में रमन अंगूठा लगा देता है। अब तू निकल जा मेरे घर से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। रमन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों भाई अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे भाइयों को क्या हो गया है? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार काहे कर रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूंगा? रमन भूखा प्यासा गांव-गांव भटकता है। कई दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई बहुत खुश थे। अरे रामू भाई, छोटे, मजा आ गया। अब हमारा घर जमीन सिर्फ हम दोनों का है, यानी कि 1/2। हाँ भैया, अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और इस बार अच्छी नस्ल के बीज डालेंगे। खेती खूब होगी, दबा के। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो हम दिन रात मेहनत करेंगे और खूब अनाज उगाएंगे। दोनों भाई खुशी खुशी खेती में लग जाते हैं। उधर रमन भटकते भटकते एक दिन साधु बाबा से मिलता है। हरिओम हरिओम हरिओम। पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा झलक रही है, क्या बात है? बाबा, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे धोखा दिया, घर और जमीन अपने नाम करवा ली और मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पुत्र, ये तुम्हारे भाइयों के लालच का फल है, पर तुम इस तरह भटकते क्यों हो? सामना करो मुसीबतों का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाथ पांव बांधकर बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर बाबा, वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? बेटा, गलत का जवाब सही से देना ही सबसे बड़ा धर्म है। याद रखो, कर भला तो हो भला।
हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं। रमन मन ही मन ठान लेता है, हाँ, साधु महाराज सही कह गए हैं। अब मैं इन दोनों भाइयों को सबक सिखाऊंगा। हाँ। फिर रमन गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया जी, आपसे मुझे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ हाँ, अब बोलो बेटा, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरे घर के और जमीन के असली कागजात तो माँ ने आपके पास रखे थे ना? हाँ हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी माँ ने मुझे वो कागज देते समय कहा था कि अगर तीनों बेटों में झगड़ा हो तो यही असली कागज काम आएगा। अच्छा, क्यों पूछ रहे हो बेटा? हाँ मुखिया जी, मेरे दोनों भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। क्या वो कागज मुझे दीजिएगा? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। वो कागज है मेरे पास, रुक जा, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारे दोनों भाई तो थे ही लालची, उसे अच्छे से सबक सिखाना बेटा। हाँ। मुखिया असली कागज लाकर रमन को दे देता है। रमन वो कागज लेकर घर लौट आता है। अरे तू फिर से आ गया रमन। अरे मैंने कहा था ना कि तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भैया, लगता है कि इसे मार खाए बिना चैन नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास आ गया मार खाने के लिए। देखो भैया, देखो भैया, आप दोनों को मैं यहाँ कुछ याद दिलाने आया हूँ। मैं ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें ये घर और जमीन छोड़कर जाना होगा। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है रे तू? ये हमारा घर है। इस जमीन पर हमने मेहनत से फसल उगाई है और तू भूल गया क्या? हमने तुझसे कागज पर अंगूठा लगाया था। ओ माफ करना, तूने अपने से लगाया था। ये बात सही है। बोल, लगाया था कि नहीं लगाया था? भैया, वही तो मैं कहने आया हूँ। जिस कागज पर तुमने मुझसे अंगूठा लगवाया था वो था नकली। असली कागज तो माँ ने पहले से ही कहीं और छिपा दिया था। माँ ने मुझे कहा था कि तेरे दोनों भाई लालची हैं, जब वो तुझे घर से निकाल दें तब इस असली कागज का इस्तेमाल करना। और आज मैं वही, ये देखिए, असली कागज लेकर आया हूँ। और अब ये घर मेरा है और तुम्हारी मेहनत से उगी हुई फसल भी मेरी है, मेरी, क्योंकि वो जमीन मेरी है, समझे? अरे ये झूठ है, झूठ है ये सब। तू हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। फालतू में नकली कागज बना के ले आया है तू। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। हाँ, अरे चल जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरा भरता बना देंगे। अंजाम बहुत बुरा होगा। निकल यहाँ से। इतने में दो गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे भाई, रमन ने बिल्कुल ठीक कहा। दोनों भाई तो बचपन से ही लालची हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और अब इस बेचारे भाई को घर से ही निकाल दिया। इसीलिए ही तुम्हारी माँ ने असली कागज रमन को दिया था। सही किया रमन ने। अब इस घर और जमीन पर सिर्फ उसी का हक है। इसलिए तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, वरना हम बता रहे हैं, हम लोग रमन के साथ हैं। बहुत मारेंगे तुम लोगों को। गांव वालों की बात सुनकर रघु और रामू गुस्से में सबसे बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रमन की फसल खूब अच्छी हुई। वो फसल काटकर व्यापारी के पास बेचता है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वाह, इतनी मेहनत के बाद आज मुझे इसका फल मिला है। अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपने होने वाली पत्नी के लिए गहने बनवा सकता हूँ। अब जब शादी होगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी को कभी कोई कमी महसूस ना हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर रमन व्यापारी के यहाँ से निकलकर सुनार के पास जाता है और गहनों का ऑर्डर देता है। उसके दोनों भाई दूर से ये सब देख लेते हैं। देखो तो रघु भैया, ये ससुरा रमन गहने बनवाए हैं। अगर ये सब हमारे हाथ लग जाए
फिर तो हमारी किस्मत चमक जाएगी, क्या कहते हो? अरे बिल्कुल सही कहा तूने। रात को चुपके से घर में घुसेंगे और सारे गहने चुरा लेंगे, रमन को पता ही नहीं चलेगा और हम अमीर बन जाएंगे। बिल्कुल सही सोचा भैया, हम ऐसा ही करेंगे। आखिर वो जेवर पर हमारा ही हक है, क्योंकि हमने ही तो वो फसल बड़ी मेहनत से उगाई थी। ये तो ससुरा आ गया आखिरी में इस फसल को हड़पने। रमन के बच्चे, तुझे तो हम बताते हैं क्या मजा चखाते हैं, देख तू अब। फिर रात के समय दोनों भाई दबे पांव रमन के घर में घुसते हैं। भैया आवाज मत करना, सीधा उस संदूक तक पहुंचते हैं, आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, सावधान रहना, यही वो गहनों का बक्सा है, आराम से आराम से। दोनों गहनों का बक्सा उठा लेते हैं और बाहर आकर खुशी से झूम उठते हैं। आहा, हमने तो कर दिखाया भैया। अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गरीबी से बच गए, बच गए, बच गए। बस कल ही सोनार के पास इसको जाकर बेच देंगे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अगले दिन दोनों भाई गहनों का बक्सा लेकर सुनार के पास पहुंचते हैं। सोनार भैया, देखो हमारे पास कितने कीमती गहने हैं, इनका अच्छा अच्छा दाम लगा दो। अरे रामू रामू, आओ आओ। अरे भाई, इतने सारे गहने कहाँ से ले आए भैया? अरे भाई सोनार, आप तो आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? मैं कहीं से ले आया हूँ, उससे आपको क्या है? बस मुझे कड़क नोट दे दो। फिर सुनार वो गहने देखता है और जोर से हंस पड़ता है। अरे ओ नालायको, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि क्या असली और क्या नकली होता है। तुम दोनों तो बेवकूफों के भी सरदार निकले। अरे ये तो नकली है, नकली, इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। क्या नकली? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये असली जेवर था, फिर ये नकली कैसे हो सकता है? हमें धोखा दिया गया है, रमन ने हमें धोखा दिया है भैया। हाँ। अरे तुम दोनों हमें बेवकूफ समझ रहे थे ना? रुक जा, अभी सबक सिखाता हूँ। अरे भाइयों, अरे सुनो, इधर आओ, इधर आओ। इन दोनों बेवकूफों ने मुझे कहीं से चोरी करके नकली जेवर बेचने की कोशिश की। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। तभी दो गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे ये दोनों, अरे भैया, ये दोनों भाई तो हमेशा लालच में अंधे रहते हैं, एक नंबर के लालची हैं, लालची। अब देखो खुद ही फंस गए। सही कहा, गहनों का असली नकली का फर्क ही नहीं समझ पाए और चले थे चोरी करने। इनकी तो खूब खबर लेनी चाहिए। अरे मारो ससुर के नातियों को, मारो मारो। गांव वाले भीड़ जुटा लेते हैं और दोनों भाइयों को जमकर पीटते हैं। फिर दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई बुरी तरह पिटकर एक कोने में बैठे थे। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, ए भैया, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हम तो इतने बड़े बेवकूफ निकले कि असली नकली का फर्क तक नहीं समझ पाए। हाँ, और मुझे तो लगता है कि ये सब रमन की चाल थी। उसने जानबूझकर हमें नकली गहनों के पीछे लगाया। अरे उसने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। सही कहा, अब हमें उससे बदला लेना होगा भैया। अरे रे 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 रे, बहुत मारा गांव वालों ने। बदला लेना होगा भैया, बदला। तो चलो अभी चलते हैं उस ससुरे रमन के पास और आज उसको सबक सिखाते हैं। चलो। दोनों भाई गुस्से से भरे रमन के घर की ओर बढ़ते हैं। क्यों रे रमन, तूने हमारे साथ धोखा किया? तू जानता था कि हम चोरी करने आएंगे, इसलिए तूने वहां नकली गहने रख दिए।
और तू हमें बेवकूफ समझता है। अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अरे वाह 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 वाह, आप लोग इतने समझदार कब से हो गए भैया? आपने तो मेरे पूरे प्लान का भेद ही खोल दिया। मैं पहले ही जानता था कि आप दोनों चोरी करने आओगे, इसीलिए असली गहनों को हटा दिया और नकली गहने रख दिए। हाँ, अरे तूने जो दिए दिए कर रहा है ना, बहुत हल्के में ले रहा हमको। अभी हम तुझे सबक सिखाएंगे, रुक जा तेरी तो। अच्छा तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर छोड़ने की बात करना। दोनों भाई क्रोध में दांत पीसते हैं और गुस्से से वहां से चले जाते हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने वो गहने गुफा में छुपा दिए, वरना ये दोनों लालची भाई आज उन्हें बर्बाद कर डालते। लेकिन मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई और गुफा में पहुंच गया तो फिर उसे गहनों का पता लग सकता है और वो ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं उन्हें अभी वापस ले आता हूं। इतना कहकर रमन घने जंगल होते हुए गुफा तक पहुंचता है और उसके अंदर जाकर अपने जेवर ढूंढने लगता है। अरे यही तो जगह थी जहां मैंने गहने रखे थे, पर गहने गए कहां? अरे मैंने यहीं तो छिपाए थे। अरे कहीं किसी ने ढूंढ तो नहीं लिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। वो और गहराई में जाता है। अचानक उसे सामने एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति की आंखों से चमक निकलती है। ठहर जा मनुष्य, क्यों आया है तू यहाँ? यदि तू लालच से आया है तो यहीं मारा जाएगा, यदि गलती से आया है तो बच जाएगा। सच सच बता, क्यों आया है? मैं यहाँ लालच से नहीं आया। मैंने अपने गहने यहाँ छुपाए थे, उन्हीं को अब लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सुख दे सकूं। बस यही मेरी सच्चाई है। के लिए तैयार हूं। तो सुनो, मैं बिन छाया के चमकता हूं, मैं बिना स्वर के सबको भाता हूं, मैं हर दिल को मोह लेता हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये सौंदर्य है। सही उत्तर। तू सच बोलता है और लालच से नहीं आया, इसीलिए तुझे इनाम मिलेगा। तभी एक सोने से भरा हुआ मटका उसके सामने आ जाता है। हाँ, ये मेरा है। मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूं? हाँ रमन, ये सब तुम्हारा है। तुम अपने साथ ले जा सकते हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जाओ। रमन खजाने से भरा मटका लेकर गांव पहुंचता है। गांव वाले उत्साहित होकर इकट्ठा हो जाते हैं। देखो सभी गांव वालों, आज मुझे ये खजाना मिला है। सोने के सिक्कों से भरा ये मटका, और मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगा, मैं इसे हमारे गांव के सभी गरीब और दुखियों की मदद के लिए बांटूंगा। अब कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे। हाँ, वाह रमन वाह, तो सचमुच में महान है। इस खजाने से तूने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सबको खुश कर दिया। हाँ भाई, ये तो कमाल कर दिया। अब हमारे गांव में सुख शांति आएगी। रमन खुशी खुशी खजाना बांटने की तैयारी करता है। वहीं रघु और रामू दूर से ये सब देख रहे हैं। देख रहा है रामू, ये बेवकूफ हमारे बिना ही ऐसा कर रहा है। हमें कुछ करना पड़ेगा रे। हाँ, इसकी इतनी इज्जत बढ़ गई है, इस बार तो हम इसे बर्बाद कर देंगे। हाँ, तो चलो राजा के पास चलते हैं। कहेंगे कि रमन चोर है, उसने खजाना चुराया है, उसे सजा दी जाए। ये हुई ना बात। बिल्कुल ठीक कहा भैया। चलिए हम अभी चलते हैं।
फिर रघु और रामू राजमहल पहुंचते हैं। कहो क्या परेशानी है तुम लोगों को? महाराज, परेशानी हमें नहीं, परेशान तो एक आदमी कर रहा है सबको। बस उसी की शिकायत हम लेकर आए हैं। महाराज, मेरा छोटा भाई रमन चोर है। उसने खजाना चुराया है और खुद ऐश कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हो? हमारे राज्य में चोरी? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैनिकों, अभी जाओ और उस रमन को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। जाओ। फिर सैनिक जाता है और कुछ ही देर में रमन को राजमहल ले आता है। रमन, ये क्या है? क्या तुमने सच में खजाना चुराया? महाराज, आपको प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, ये सच नहीं है। ये खजाना मुझे मिला था। मैंने इसे किसी से चुराया नहीं है और मैंने इसे अपने लिए रखा भी नहीं है, बल्कि अपने गांव के गरीबों और दुखियों की मदद के लिए लेकर आया हूं। मैंने चोरी नहीं की महाराज। हमारे राज्य में चोरी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर सुनो, सच सामने आने के बाद ही कोई निर्णय होगा। तभी रमन चुपके से दोनों भाइयों की जेब में कुछ सोने के सिक्के रख देता है। नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूं। ये मेरे दोनों भाई हैं जो मुझसे जलते हैं और लालच में पड़कर झूठ बोल रहे हैं। आप तलाशी लीजिए, इनके पास चोरी का सामान जरूर होगा। सैनिकों, इन दोनों भाइयों की तलाशी तो लो। फिर सैनिक दोनों भाइयों की तलाशी लेते हैं और उन दोनों की जेब से सोने का सिक्का निकालते हैं। महाराज, इन दोनों के जेब में सोने के सिक्के मिले हैं। ओ, तो यही सच है। इसका मतलब ये दोनों झूठ बोल रहे थे। सैनिकों, तुरंत इनको सजा दो और सबके सामने इनकी बेइज्जती होनी चाहिए, ताकि कोई भी लालच में ऐसा ना करे। ले जाओ इन्हें। सैनिक दोनों भाइयों को पकड़कर सबके सामने मारते हैं। गांव वाले देखते हैं। रघु और रामू शर्म से सिर झुकाते हैं। फिर ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में सैनिक आता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम सभी को महल बुलाया है, इसीलिए आज सभी गांव वाले महल में उपस्थित हो जाएं। राजकुमारी का स्वयंवर है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। राजकुमारी का स्वयंवर होगा, मतलब देखने लायक होगा। चलो भाई, हम सब लोग जरूर आएंगे। हाँ। अरे, ये मौका तो हमें हाथ से छोड़ना ही नहीं चाहिए। रामू, चलो हम दोनों भी चलते हैं। वहां रमन जरूर आएगा। उसे नीचा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए, हम भी चलते हैं और इस बार तो रमन को हरा कर ही रहेंगे। हाँ। अरे बेवकूफों, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम दोनों से ये काम होगा? अरे छोड़ो, पूरे गांव में जोकर बन गए हो जोकर। तुम दोनों तो बस मार खाने वाले ढोलक हो। जहां जाते हो वहां बजा दिए जाते हो। यानी कि ऐसे ढोलक जिस पर कोई भी हाथ मार के तनक तनक धन धन कर देता है तुम्हारा। अरे काका, देखना, हम भी इस बार बाजी मारेंगे और फिर सबकी बोलती बंद कर देंगे। हाँ। फिर सभी गांव वाले राजमहल की तरफ जाते हैं। सभी लोग मेरी बात सुनो। जो 2 दिन के अंदर सबसे ज्यादा धन कमाएगा, उसी से मेरी राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। हाँ हाँ भैया, देखो महाराज ने हमें एक मौका दिया है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम तुरंत शुरू करते हैं भैया।
रमन को पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने चालाक हैं। महाराज, मैं भी धन लाकर दूंगा। आप देखिएगा, मैं मेहनत और ईमानदारी से सब करूंगा। फिर तीनों भाई दरबार से निकलते हैं। रघु और रामू हंसते हुए कहते हैं, रामू, अब आने वाला है असली मजा। रमन को देखना, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम इतना धन ले आएंगे। हाँ भैया, और अगर रमन आगे बढ़ा तो बस उसकी चालाकी को मात दे देंगे। बस अब हमें किसी भी तरह से मुखिया के घर चोरी करना है। सुना है उसकी तिजोरी में बहुत सारा खजाना है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए फिर तो कमाल हो जाएगा, कमाल। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा रामू। चलो, हम आज रात ही मुखिया के घर चोरी करके फिर वो सारा खजाना राजा को दे देंगे। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी मुझसे कर देंगे। फिर हम दोनों मिलकर पूरे राज्य पर राज करेंगे। रघु और रामू मुखिया के घर चोरी करने जाते हैं और चोरी चुपके मुखिया के घर में घुस जाते हैं। ए रामू, देखो, अगर आज हम सफल हो गए तो रमन की आंखें फैल जाएंगी। हाँ भैया, और अगर पकड़े गए तो हम दोनों यही मारे जाएंगे, ये भी याद रखना। इसलिए जल्दी करो और मुंह बंद करके चुपचाप हाथ चलाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। फिर दोनों जल्दी से मुखिया की तिजोरी से सारा धन निकाल लेते हैं। अरे जल्दी करो भैया, समय कम है, वरना कोई देख लेगा हमें। हाँ 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 हाँ, डर मत, मैंने तो पहले ही योजना बना ली थी। चलो, अब हम निकलते हैं। चलो 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 चलो। तभी मुखिया की पत्नी अचानक आती है। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? अरे अम्मा, हम तो बस वो आपको देखकर डर गए। ये झोला गलती से यहाँ आ गया। हाँ भैया, मैं भी बस गलती से यहाँ आया था। नोट तो नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो चलो, भूल गया। हाँ, मैं क्या। ए हरिया बिरजू, पकड़ो इन दोनों बेवकूफों को और अच्छी तरह से इनकी सुताई करो पहले। आइंदा से फिर कभी चोरी करने के बारे में सोचे भी नहीं। मारो इनको। फिर हरिया और बिरजू मिलकर दोनों भाइयों की जमकर पिटाई करते हैं, जिससे दोनों भाई रोते हुए वहां से चले जाते हैं। अरे रे 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 रे, इतनी बड़ी बेइज्जती, और हम सोच रहे थे कि रमन पर हंसेंगे। अब हमारी आंखों के सामने हमारी ही मूर्खता उजागर हो गई। हाँ भैया, सच में रमन ने हमसे बड़ा खेल खेल लिया और अब हमारी चालाकी हमारी ही हार बन गई। वहीं दूसरी तरफ रमन गुफा में जाता है। हे जादुई मूर्ति, मुझे धन चाहिए ताकि मैं राजकुमारी से विवाह कर सकूं। रमन, धन तो ऐसे मैं सीधे नहीं दूंगा। पहले तुझे मेरी 2 परीक्षा पार करनी होगी। ठीक है, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। रमन, अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है। यहाँ 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजा तुम्हें एक अलग रास्ते पर ले जाएगा। पहले दरवाजे के पीछे है धन और वैभव। दूसरे दरवाजे के पीछे है सत्ता और शक्ति। तीसरे दरवाजे के पीछे है संघर्ष और सेवा का मार्ग। सोच समझकर बताओ, तुम कौन सा दरवाजा चुनोगे? धन और शक्ति से आदमी बड़ा तो दिख सकता है, पर महान नहीं बनता। मैं तीसरा दरवाजा चुनूंगा, जहां संघर्ष है, सेवा है और दूसरों का भला है। तुम्हारी अगली परीक्षा है बुद्धि की। मेरे सामने 2 कलश रखे हैं। एक में है अमृत और एक में जहर। तुम्हें बिना चखे सही कलश चुनना होगा।
संकेत ये है कि एक कलश पर लिखा है इसमें जहर है और दूसरे पर लिखा है इसमें अमृत है, पर सच केवल एक में ही लिखा है और दूसरे में झूठ। सोचो और बताओ कौन सा कलश चुनोगे? यदि जिस पर जहर लिखा है वो सच मान लूं तो दूसरे की लिखावट झूठ होगी और दोनों में जहर ठहर जाएगा, ये असंभव है। यदि जिस पर अमृत लिखा है ये सच मान लूं तो पहला झूठ होगा और दोनों में अमृत ठहरेगा, ये भी असंभव है। यानी कि दोनों लिखावटें झूठ हैं। सो अमृत उसी कलश में है जिस पर जहर लिखा है और वही कलश में चुनता हूं। बहुत अच्छे, यही चतुराई और तर्क का सच्चा प्रयोग है। फिर मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और एक घड़े में सोने का सिक्का प्रकट होता है। फिर रमन खजाना लेकर राजमहल आता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने आपका आदेश पूरा किया। ये रहा खजाना, जैसा आपने चाहा था। बहुत अच्छे बेटा, तूने ईमानदारी और मेहनत दोनों दिखाई है। अब मेरी राजकुमारी का विवाह तुझसे होगा। राजकुमारी और रमन की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। रघु और रामू ये सब देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, हा, ये कैसे हो गया? राजकुमारी भी, खजाना भी, घर भी, अरे सब रमन के हाथ में है। भैया, लगता है कि हमारी चालाकी का मजा अब हमारी आंखों के सामने ही उड़ रहा है। हम एक नंबर के बेवकूफ हैं, ऐसा लगता है। अरे अब कुछ करना पड़ेगा भाई, अब सिर्फ मुंह देखने से बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। चलो प्यार से माफी मांगकर पता करते हैं कि आखिरकार वो खजाना लाता कहां से है। फिर अगले दिन रघु और रामू रमन के पास जाते हैं। डर और हल्की शर्मिंदगी के साथ कहते हैं, रमन, मेरे छोटे भाई, हमें माफ कर दे। हमने जो किया वो गलत था। अब मैं वैसी गलती नहीं करूंगा। बस मुझे एक बात बता दे। हाँ रमन, ये बता कि ये खजाना तू लाता कहां से है। थोड़ा हमें भी बता दे ताकि हम भी थोड़ा पैसे वाले हो जाएं। सबसे मार खा खा कर हम दोनों अब थक चुके हैं। अच्छा, ये बात है तो सुनो। जंगल में एक गुफा है। गुफा में जाना और वहीं तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। फिर उसके पास जाकर कहो कि आप लालची हो और धन चाहिए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई। मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं भी तुम्हारे जैसा अमीर बन के दिखाऊंगा। किस्मत ने बहुत बार धोखा दिया, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। इतना कहकर फिर दोनों भाई घने जंगलों से होते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं। बस कुछ देर में हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर दोनों जैसे ही मूर्ति के सामने जाते हैं, तभी मूर्ति कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लालची हैं। हमें खूब सारा धन चाहिए, भर भर के धन चाहिए। हाँ हाँ, सच में हम में बहुत लालच है। अगर तुमने हमें धन नहीं दिया तो हम तुम्हें ही तोड़ देंगे और तुम्हारे अंदर से धन निकाल लेंगे। हाँ, लालच से आए हो, है ना? तो सुन लो, जो लालची मन लेकर आता है उसका अंत पत्थर बनकर होगा। मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलती है। अरे रामू, ये क्या? लाल रोशनी, लगता है हमें खजाना देने वाली है। हाँ। अरे भैया, लगता है ये मूर्ति मजाक कर रही है। अरे भागेंगे कैसे? हम तो मूर्ति को तोड़ने आए थे। इसने तो मुझे खजाना भी नहीं दिया। अरे भैया भागो, अगर जान बची तो हम धन कमा लेंगे, लेकिन ये मूर्ति हमें तो पत्थर बना देगी। जल्दी से भागो भागो भागो। दोनों भाई गुफा से बाहर भागते हैं।
उधर रमन अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। खजाना संभालता है और गांव वालों की मदद करता है।